हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लॉक यानी घड़ी। इससे पहले आप लोगों के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो चारों चैप्टर की क्लासेस को अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। कहीं पर कोई डाउट अगर आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज की क्लास के अंदर मैं आपको घड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और घड़ी की जो 3 सुइयां होती हैं, भाई इतनी बात आपको पता होगी, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई। तो इन तीनों सुइयों के चलने की एक कांस्टेंट स्पीड होती है, एक कांस्टेंट चाल होती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और 2 से 3 क्वेश्चन हम कांस्टेंट स्पीड वाले ही करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे घंटे की सुई के बारे में कि घंटे की सुई की क्या कांस्टेंट स्पीड यानी चाल होती है। तो ये एक घड़ी मैंने आप लोगों के सामने बनाई हुई है और इसमें टाइम क्या हुआ है, तो इसमें सुबह के 6 बजे हैं। भाई फिलहाल सुबह के 6 बजे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वापस ये जो घंटे की सुई है वापस 6 पर कब आएगी, तो भाई आप कहेंगे वो आएगी शाम को 6 बजे। भाई 6 बजे के बाद वापस ये 6 पर कब आएगी, तो वापस ये आएगी शाम को 6 बजे। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि घंटे की सुई को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा। भाई एक ही तो चक्कर पूरा किया, घड़ी की सुई 6 पर थी और वापस जब वो 6 पर घूमकर आएगी तो अपना उसने कितना चक्कर पूरा किया, केवल एक चक्कर पूरा किया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक चक्कर पूरा करने में उसको समय कितना लगा, तो भाई सुबह 6 बजे वो यहाँ पर थी, 6 पर थी, अब कब आएगी, अब शाम को 6 बजे आएगी। तो सुबह के 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए, तो भाई कुल घंटे हो गए 12। यानी आप कह सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में घंटे की सुई को कितना टाइम लगता है, तो भाई 12 घंटे लगते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री चलती है। भैया आप ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि एक पूरा चक्कर करने का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर करने का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाना। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो भाई एक घंटे में कितना घूमेगी, तो आप बोलेंगे कि भाई 360 को 12 से डिवाइड कर दो। तो हमने 12 से डिवाइड किया तो ये कितना डिग्री घूमा, तो इसने 30 डिग्री घूमा है। अब हम इस घंटे को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो भाई एक घंटे में मिनट होती है 60। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है, 30 डिग्री। अगर मैं 1 मिनट में निकाल के लाता हूं कि भाई 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो भाई 30 को 60 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 डिग्री। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री घूमती है। तो कितना डिग्री आंसर आया, तो ये आपके पास आया आधा डिग्री। इसको आप कहीं नोट कर लें। यानी घंटे की सुई की जो चाल है वो चाल क्या है, वो चाल है भाई आधा डिग्री प्रति मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर वो केवल आधा डिग्री चलती है। अभी आप इनको नोट करते रहिए, फिर हम इसी पर क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो बात हो गई घंटे की सुई की। अब बात करते हैं मिनट की सुई कि मिनट की सुई कितने टाइम के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिनट की सुई की बात करते हैं। चलिए भाई अब मिनट की सुई को देखते हैं कि मिनट की सुई को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है। भाई जो मिनट की सुई है, अब जब सुबह के 6 बजे है तो वो कहां पर है, 12 पर है। तो अगली बार वो 12 पर कब आएगी, तो भाई जैसे ही 7 बज जाएंगे। भाई 6 बजे भी 12 पर रहती है और 7 बजे भी किस पर रहती है, 12 पर रहती है। तो जैसे ही 7 बजेंगे वापस मिनट की सुई कहां पहुंच जाएगी, 12 पर पहुंच जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि उसको अपना एक चक्कर काटने के लिए कितने घंटे लगे, तो उसको केवल 1 घंटा लगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर
उसने कितने का एंगल बनाया, तो उसने 360 डिग्री का एंगल बनाया, यानी वो 360 डिग्री घूम गई। तो भाई हम इसे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री चलती है 360 चलती है। तो भाई 1 मिनट में कितना चलेगी, तो भाई 360 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो हमारे पास मिनट की सुई की भी चाल निकल के आ गई, और चाल क्या निकल के आई है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलती है, यानी 6 डिग्री प्रति मिनट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है, जो मैंने दोनों बातें आपको समझाई। चलिए भाई सेकंड की सुई की बात कर लेते हैं। भाई देखिए सेकंड की सुई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं घंटे और मिनट की सुई से, लेकिन फिर भी सेकंड की सुई की बात कर लेते हैं। भाई जैसे सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो जैसे ही सुबह के 6:01 का टाइम होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेकंड की सुई ने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। भाई जब एक चक्कर पूरा कर लेगी तभी तो 1 मिनट बनेगा, तो इसका मतलब जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब वो कितना डिग्री घूम जाती है, तो वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो यही होती है सेकंड की चाल, यानी सेकंड की सुई की चाल। तो मैंने आपको तीनों की अलग अलग चाल कैलकुलेट करके बताई। भाई जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है, जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलती है, और जो सेकंड की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री चलती है। तो इन्हीं पर बेस्ड अब हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है प्रातः 7 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती हैं। तो भाई मैंने आपको तीनों की अलग अलग चाल बता दी है, कैसे निकली है वो भी मैंने आपको बताया। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, और सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमेगी। तो भाई सेकंड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं घंटे और मिनट से। तो आपको क्या टाइम दिया गया, 7 बजे, सुबह के 7 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। ये सुबह के 7 बजे हुए हैं, और उसके बाद दोपहर के कितने बज गए, 3 बज गए। तो भाई कैसे आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप कुल घंटे निकाल के लाएंगे कि 7 बजे से लेकर और 3 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए। तो भाई घंटे कुल कितने होंगे, तो भाई 7 बजे से और 12 बजे तक घंटे हो जाएंगे 5, फिर 12 बजे से और 3 बजे तक घंटे हो जाएंगे 3, तो टोटल कितने घंटे हो गए, तो टोटल 8 घंटे हो गए। भाई हमारी चाल किस में है, तो मिनट में है, तो हम क्या करेंगे 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो भाई अगर मैं 60 से 8 में गुना कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगी, ये टोटल मिनट बन जाएंगी। इतना काम आप कर लेंगे तो टोटल मिनट कितनी बन गई 480। अब आपसे पूछा गया है घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है, तो भाई घंटे की सुई का हमें पता है कि वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो जितने मिनट आपको दिए गए उनका आप आधा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। भाई 1 मिनट के अंदर कितना घूमती हैं, आधा डिग्री, तो 480 मिनट के अंदर कितना घूमेंगी, तो 480 का आधा कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 240। तो ये तो बात हो गई घंटे की सुई की। अब पूछा गया है मिनट की सुई कितना डिग्री घूमती है, तो भाई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। टोटल कितनी मिनट आपको दी गई है 480, तो भाई 480 में किससे गुना कर दीजिए, तो भाई 6 से गुना कर दीजिए। तो आप बोलेंगे 600, 6 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 चौक 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। तो टोटल कितना डिग्री घूमेगी, तो टोटल 2880 डिग्री घूमेगी। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है दोपहर के 2:20 से और रात्रि के 8:10 तक घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो भाई आपको टाइम क्या दिया गया, एक टाइम आपको दिया गया है दोपहर के 2:20, दूसरा टाइम आपको क्या दिया गया, वो आपको दिया गया है 8:10। तो भाई सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करके लाने हैं, हमें घंटे कैलकुलेट करके लाने हैं,
और जो घंटे आएंगे उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई 2:20 का टाइम, इसका मतलब यहाँ से कितनी मिनट एक्स्ट्रा निकल के आ रही है, 40 मिनट एक्स्ट्रा आ रही है। कब तक, उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 बज जाएंगे। भाई बिल्कुल सही बात है। भाई 2:20 के बाद अगर मैं 40 मिनट और चलूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 बज जाएंगे। तो 3 बजे से और 8 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए, तो भाई 5 घंटे तो हमारे पास ये हो गए हैं। ठीक है, 40 मिनट अभी हमने छोड़ रखी हैं, 8 बजे से आगे कितने मिनट और हैं, तो 10 मिनट और हैं। तो 40 मिनट हमने यहाँ छोड़ी थी, 10 मिनट ये हो जाएंगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटे और 50 मिनट। अब इन 5 घंटे को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इनको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में 60 होती हैं, तो 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगी, तो भाई टोटल हो जाएंगी 300 मिनट। तो 300 मिनट यहाँ से आ गई, 50 मिनट ये हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 350। यानी इतने मिनट तक आपका समय निकल कर आ गया। अब क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है घंटे की जो सुई है वो कितने डिग्री घूमी है। तो भाई वही पहले वाला काम करना है। घंटे की सुई का आपको क्या पता है कि उसकी जो चाल है वो 1 मिनट में आधा डिग्री है। तो भाई मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब इसको आधा कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो यानी घंटे की सुई कितना घूमी, 175 डिग्री घूमी। बात कर लेते हैं मिनट की सुई कितना चलेगी, तो भाई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। तो 350 मिनट में कितना डिग्री चल जाएगी, तो भाई 6 से गुना कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 2100 डिग्री। भाई 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, और ये एक जीरो बची हुई है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं जो मैंने आपको बताए। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर घंटे या मिनट की सुई कितना डिग्री घूमती है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और पूछे जाते हैं। तो भाई बेसिकली इसके अलावा एग्जाम के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। या तो आपको समय देकर एंगल पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि 7:20 का टाइम हुआ है, तो दोनों सुइयों के बीच यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने का एंगल बना होगा। तो या तो क्वेश्चन आते हैं एंगल यानी कोण पर आधारित, या क्वेश्चन आते हैं समय पर आधारित। भाई आपको एक कोण दे दिया जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच में जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो टाइम क्या हो रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या तो क्वेश्चन आते हैं कोण वाले या क्वेश्चन आते हैं समय वाले। और उसके बाद जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है घड़ी के धीमी या तेज होने पर। तो अगले वाले पार्ट में ये क्लास आज हमारी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कोण निकालना बताऊंगा कि जब आपको अलग अलग समय दिया जाता है तो वहां पर आप 2 सुइयों के बीच में कोण कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। आप इन कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।